लैटिस एनर्जी मेरे पास क्या होती है यार, तुम लॉकडाउन में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हें मन हो रहा है मैगी बनाने का, तो तुम क्या कर दोगे, एक बर्तन ले लोगे, उसमें मैगी का एक पीस डाल दिया। अब एक मैगी के पीस के लिए हमें कितना मैगी का मसाला चाहिए, एक पैकेट चाहिए होगा, है ना। तो एक पीस के लिए क्या चाहिए भाई, तुम्हें एक मसाला चाहिए, एक पैकेट चाहिए मसाले का, ठीक है। कुछ ऐसी बात होती है लैटिस एनर्जी में। देखो यार, इंटरआयनिक डिस्टेंस पहले समझते हैं। तुम यार घर में बैठे हो, ठीक है, घर में मम्मी पापा होने वाला, तो तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर जो 10 किलोमीटर दूर तुम्हारे अंकल है, या मान लो 100 किलोमीटर दूसरे सिटी में तुम्हारे अंकल है, उनसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा। सीधी सी बात है, मम्मी से होगा, है ना। तो कुछ वैसे ही होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मैंने जो भी तुम्हें बताया था कि एक ट्रिक से समझते हैं हम, तो ट्रिक कौन सी है यार, तुम एक पिक्चर की शूटिंग देखने गए हो, ठीक है, तुम एक पिक्चर की शूटिंग देखने गए, वहाँ पर है हीरो कौन है भाई, हीरो है राजपाल यादव, ठीक है, हीरो राजपाल यादव है। और हीरोइन कौन है, कोई लंबी हीरोइन लेनी है, कृति या तो कैटरीना ले लेते हैं, चलो कैटरीना ले लेते हैं, कैटरीना कैफ है, ठीक है। छोटा कौन है भाई, राजपाल यादव, बड़ा कौन है, कैटरीना कैफ। हीरो, ये हीरो है, ये हीरोइन है। Hello students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your score for JV Mains 2020 with some very important questions and tricks. So without wasting time, let's start with our first chapter, chemical bonding. So this is the first question. क्या बोल रहा है ये, द लैटिस एनर्जीज ऑफ KF, KCl, KBr एंड KI फॉलो द ऑर्डर। फिर मेरे को 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ये 4 कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कौन सा ट्रेंड फॉलो करती है, ठीक है, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है। तो यार पहले तो लैटिस एनर्जी क्या होती है ये समझते हैं। लैटिस एनर्जी मेरे पास क्या होती है यार, तुम लॉकडाउन में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हें मन हो रहा है मैगी बनाने का, तो तुम क्या कर दोगे, एक बर्तन ले लोगे, उसमें मैगी का एक पीस डाल दिया। अब एक मैगी के पीस के लिए हमें कितना मैगी का मसाला चाहिए, एक पैकेट चाहिए होगा, है ना। तो एक पीस के लिए क्या चाहिए भाई, तुम्हें एक मसाला चाहिए, एक पैकेट चाहिए मसाले का, ठीक है। कुछ ऐसी बात होती है लैटिस एनर्जी में कि जो भी एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो लैटिस एनर्जी हम बात करते हैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयन्स होते हैं। आयन्स कौन से होते हैं भाई, प्लस होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक मोल सब्सटेंस में बना रहा हूँ, ठीक है, एक मोल सब्सटेंस में बना रहा हूँ, ओके, एक मोल सब्सटेंस में बना रहा हूँ, तो मुझे कितने आयन्स चाहिए होंगे, प्लस वाले और माइनस वाले, ठीक है। वो मुझे क्या बताने वाला है, वो मुझे बताएगा कि लैटिस क्या होती है, ठीक है। तो लैटिस क्या है मेरे पास, द अमाउंट ऑफ आयन्स नीडेड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये होती है लैटिस। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, अब एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, वो उस कंपाउंड को बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो हो जाएगी, ठीक है। ये कंपाउंड मैंने बना दिया, अब इसको ये सब्सटेंस बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगा, वो मेरे पास होगी लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब बन गया, ठीक है, तो बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी तोड़ने में चाहिए होगी, तो ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होगी, एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए होगी, या तो एक मोल सब्सटेंस डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, उसको ब्रेक करके एक मोल आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे मैं बोलूँगा लैटिस एनर्जी। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, वही हमारे इस क्वेश्चन में काम आने वाला। तो लैटिस एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है यार, पहले तो यार साइंटिफिक वे पे पकड़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा यार एक शॉर्ट ट्रिक जिसे तुम यार इजीली कर लोगे, तुम्हें किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी और कैटायन या एनायन के ऊपर जो चार्ज होंगे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्टेंस से लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। क्या मतलब है, देखो यार इंटर आयनिक डिस्टेंस पहले समझते हैं। तुम यार घर में बैठे हो, ठीक है, घर में मम्मी पापा होने वाला, तो तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर जो 10 किलोमीटर दूर तुम्हारे अंकल है, या मान लो 100 किलोमीटर दूसरे सिटी में तुम्हारे अंकल है, उनसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा। सीधी सी बात है, मम्मी से होगा, है ना। तो कुछ वैसे ही होगा केमिस्ट्री के अंदर, ये तुम हो भाई प्लस चार्ज वाले, ठीक है, और ये रही तुम्हारी मम्मी,
ठीक है, दोनों के बीच में घर में ही हो, मान लो यार 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, और उसी की जगह ये फिर तुम हो, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारे अंकल, ये कितना डिस्टेंस है भाई, मान लो कुछ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है हमारा, मम्मी के साथ बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर कम है इसके कंपेयर में, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। लैटिस एनर्जी ज़्यादा मतलब उतना ही तुम्हारा बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मम्मा के साथ तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी लगाना है मतलब लैटिस को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई, इंटरएनिक डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, समझो ये बात। अब दूसरी चीज़ क्या है यार, तुम्हारे 2 अंकल है, ठीक है, यहाँ पे एक अंकल थे, अब तुम 2 अंकल ले लो। एक अंकल जो है वो तुम्हें क्या देते हैं, सिर्फ एक चॉकलेट देते हैं, जब भी तुम मिलते हो तुम्हें सिर्फ एक चॉकलेट देते हैं, ठीक है, ये रहे तुम्हारे अंकल, सिर्फ एक चॉकलेट देते हैं। तो इसके ऊपर मैं -1 लगा रहा हूँ, माइनस क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये तुम हो, ठीक है, और फिर से मैंने तुमको ले लिया और तुम्हारे दूसरे अंकल को ले लिया। ओके, देखो दोनों में डिस्टेंस मैंने सेम रखा है क्योंकि अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंकल है ना वो तुम्हें देते हैं 2 चॉकलेट, ठीक है, माइनस में, क्योंकि माइनस चार्ज। तो यहाँ पे 2 चॉकलेट है, तो ये चॉकलेट तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, तो माइनस तुम्हारे पास आ गए 2 चॉकलेट, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट की बढ़ोतरी हो गई +2, और यहाँ पे +1। इतनी बार क्लियर हो रही है तुम्हें? तो बताओ यार तुम ज़्यादा किसके साथ अच्छा फील करोगे, किसके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा? इसके साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें 2 चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है, ये अंकल थोड़े कंजूस है, ये तुम्हें सिर्फ एक ही चॉकलेट दे रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो रही है। अब चार्ज किसका, या तो कैटायन का या तो एनायन का, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो कौन से कंपाउंड मेरे को दिए, KF दिया है, KCl दिया है, KBr दिया है, KI दिया है, ठीक है। कौन से कंपाउंड है मेरे पास, KF, KCl, KBr एंड KI, ये 4 कंपाउंड्स हैं। मुझे इनकी लैटिस एनर्जी की ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो, फ्लोरीन तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं होगा, पीरियोडिक टेबल में कहीं यहाँ पर होगा, क्लोरीन उसके नीचे, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो बताओ पोटेशियम कहाँ पे होने वाला है, पोटेशियम कहीं S ब्लॉक में होगा यार, ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे कहीं होगा, ऊपर सोडियम और उसके ऊपर लिथियम, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, S ब्लॉक में कहीं पे होगा पोटेशियम। तो यहाँ पे मेरे पास K भी छोटा है और F भी छोटा है, तो मेरे पास क्या आएगा, KF पहले आएगा, फिर KCl, फिर KBr, फिर KI आने वाला है, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉलो होने वाला है, ठीक है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से चले तो, ठीक है, वो छोटे को छोटा चाहिए। तो यार ऑप्शन से मैच करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, KF इज ग्रेटर देन KCl इज ग्रेटर देन KBr इज ग्रेटर देन KI, क्या मैच हो रहा है? हाँ हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को मैं साइंटिफिक वे में जस्टिफाई करूँ तो, मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं जस्टिफाई करूँ तो कैसे होगा बताओ। KF को अगर आयंस के फॉर्म में मैं तोड़ दूँ तो कैसे ब्रेक होगा, K+F-, वैसे ही KCl हो तो K+Cl-, KBr में K+Br-, है कि नहीं, और KI में क्या होगा, K+I-, राइट। अब देखो यार इसमें क्या हो रहा था, तुम्हारी हीरोइन सेम थी, इसमें सेम कौन सी चीज़ है, K+, तो K+ को मैं रिमूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सभी कंपाउंड में K+ तो सेम ही है ना, तो उससे मेरे को लैटिस एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो अब मैं देखता हूँ एनायन के चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कैटायन तो सेम है इसलिए मैं एनायन के चार्ज देख रहा हूँ। एनायन पे चार्ज कौन सा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, सब में -1 है, ठीक है। तो चार्ज से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। हेल्प कब करता, जब एनायंस के ऊपर चार्ज अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पर सेम है, इसलिए चार्ज की हेल्प से मैं लैटिस एनर्जी कितनी होगी वो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यार क्या इंटरएनिक डिस्टेंस हेल्प करेगा? हाँ ये करेगा। देखो कैसे। अब मान लो यार तुम्हारे पास 2 एटॉम है, ठीक है, 2 एटॉम है तुम्हारे पास, 2 छोटे एटॉम ले लिए और 2 बड़े एटॉम ले लिए, ठीक है। अब बताओ यार डिस्टेंस किस में कम दिख रहा है तुम्हें, छोटे वाले में, ठीक है, इसमें कम डिस्टेंस है। तो भाई फ्लोरीन की साइज छोटी है, कि पोटेशियम की जो है, ठीक है, K पोटेशियम, उसकी साइज छोटी है, तो दोनों पास में होंगे,
पास में होंगे तो कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। मम्मी वाला कॉन्सेप्ट कि भाई मम्मी घर के पास रहती है, ठीक है, घर में ही रहती है, तुम्हारे बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बस यह साइंटिफिक वे में क्या हो जाएगा, KF जो है वो पास में रहेंगे, डिस्टेंस जो है वो कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, KF इज़ ग्रेटर देन KCl इज़ ग्रेटर देन KBr इज़ ग्रेटर देन KI, ठीक है। और वही चीज़ हमें शॉर्ट ट्रिक से भी पता चली थी, लड़का लड़की कॉन्सेप्ट, या ठीक है हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट बोल दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हियर इज द क्वेश्चन 2, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cn माइनस, राइट। Cn माइनस का हमें निकालना है मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर। ओके यार, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है यार, देखो यार, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2, ठीक है। वैसे ही हमें निकालना है कि Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ओके। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है या तो मैग्नेटिक नेचर के क्वेश्चन है या तो तुम्हें पूछ ले कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है, Cn माइनस के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता दो, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं MOT से रिलेटेड है। MOT का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ठीक है। क्या आता था हमारे पास, एक इक्वेशन मतलब एक पूरी सीरीज आती थी, क्या, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या आता था, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, फिर आता था पाई स्टार 2py, और एंड में क्या आता था, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये एक सीरीज़ है मेरे पास। दूसरी सीरीज़ भी आती थी, कौन सी थी वो थी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आता था पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में वही सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ की एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती थी। क्या, ये सीरीज़ मैं कब यूज़ करता था, ये सीरीज़ मैं तब यूज़ करूँगा जब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 14। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो कि ये कंडीशन तभी लगेगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 से ज़्यादा। और ये कब लगेगी भाई, ये तब लगेगी जब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेस देन 14, ठीक है। ये ग्रेटर देन 14 के लिए, ये लेस देन 14 के लिए। इसके अलावा कोई कंडीशन है, इसमें आती है कंडीशन, क्या, कि हेटेरो एटॉमिक हो, ठीक है, हेटेरो एटॉमिक हो, तब भी ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है हमें। ये तो ये कंडीशन कब लगेगी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है, और ये कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन है इस सीरीज के लिए, क्या, कि हेटेरो एटॉमिक हो तब भी हम ये सीरीज लगाएंगे, हेटेरो एटॉमिक हो तब भी ये सीरीज लगेगी। हेटेरो एटॉमिक मतलब क्या, देखिए मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, या तो मैं ले रहा हूँ O2 ले लिया या तो N2 ले लिया, ठीक है। O2 किससे बना होगा बताओ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, N2 N और N से। तो यार देखो यार, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटॉम्स है उसके अंदर, N2 के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटॉम्स है। तो ऐसे सब्सटेंस को मैं बोलता हूँ होमो एटॉमिक, ठीक है। अब वहीं पे मैं Cn माइनस ले लूँ, तो अगर Cn माइनस किससे बना होगा, Cn माइनस बना होगा कार्बन और नाइट्रोजन से, है कि नहीं। तो दोनों ही अलग अलग एटॉम्स हैं, तो इसको मैं बोलूँगा हेटेरो एटॉमिक। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। अब देखो यार, ये सीरीज़ तो मैंने लिख दी। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो कैसे काउंट करेंगे। इसमें कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, Cn माइनस है। Cn माइनस किससे बना होगा भाई, Cn माइनस बना होगा कार्बन और नाइट्रोजन के एटॉम से, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतनी बात क्लियर है हम।
अब दोनों का प्लस कर दो यार, कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? क्या Cn माइनस में सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? थोड़ी सी गलती है। क्या ऊपर चार्ज भी है, ठीक है, अगर चार्ज नहीं होता तब ये सही बात थी, लेकिन यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज -1 मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, ठीक है, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो कितने हो गए भाई मेरे पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स इन Cn माइनस। इतनी बात क्लियर हो रही है? Cn माइनस के अंदर मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को मैं बारी बारी से फिल करूंगा इस सीरीज के अंदर। यही सीरीज क्यों? इस सीरीज में क्यों नहीं? क्योंकि Cn माइनस इज एन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, Cn माइनस हेटेरोएटॉमिक है, इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं फिल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फिल हम कैसे करेंगे? देखो जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, जितनी भी दिख रही है सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डालना। इसमें मैंने डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो s के ऊपर 2 लिखना, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैंने अभी तक डाल दिए? 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बचे कितने भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डालूंगा? 2 और 2, ठीक है, ये गलत चीज़ है। देखा, जब भी तुम्हें ऊपर नीचे ऐसे दिखे ना, मतलब क्या है कि इस जो ऊपर है उसकी एनर्जी और जो नीचे है उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो जब भी एनर्जी सेम होगी हम 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, इसमें 2 और फिर इसमें 2, ऐसे नहीं डालना। कैसे डालोगे? 1 और फिर 1, फिर देखना है तुम्हारे पास क्या और इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने तो यहाँ तक 8 डाले थे, ये 9th इलेक्ट्रॉन, ये 10th इलेक्ट्रॉन, क्या मेरे पास और इलेक्ट्रॉन्स है? अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, टोटल तो मेरे पास 14 थे ना, तो और इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब तुम इसमें एक और डाल दोगे, एक तो था, एक और डाल दोगे तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करना है। पहले एक दो, फिर चेक करो क्या और इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास। अगर और इलेक्ट्रॉन्स है तो फिल कर दो और, ठीक है। बिल्कुल वैसी बात होगी कि जूनियर केजी के 3-4 बच्चे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, 4 बच्चे हैं तुम्हारे पास, 4 चॉकलेट है। अब तुम चारों एक बच्चे को दे दो तो वो बुरा मान जाएंगे बाकी के 3, ठीक है। तो बस तुमने पहले इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी जूनियर केजी वाले, ठीक है, तो तुम भेदभाव नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे? सबको एक चॉकलेट दे दो, ठीक है। पहले एक दोगे फिर एक दोगे। क्या और चॉकलेट है तुम्हारे पास? 8 चॉकलेट है, तो तुम वापस एक दे दो सबको, ठीक है। तो देखो कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिए अभी तक। अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, क्योंकि टोटल 14 है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। अब क्या करना है? अब देखा बॉन्ड ऑर्डर का आता है फॉर्मूला, क्या? Nb माइनस Na। B क्या है? B मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब ये जो सिग्मा वाले हैं ना, ये सभी, ठीक है, जिसमें स्टार नहीं है। यहाँ पे स्टार है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं आएंगे, ठीक है। जिसमें स्टार नहीं है वो सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पाई के ऊपर स्टार है, यहाँ पे नहीं है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी नहीं, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो B मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Nb मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें Nb बता रहे हैं। और A मतलब क्या होता है भाई? A मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब जो स्टार वाले हैं ना वो वाले, ठीक है। और Na मतलब एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। यार एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। Cn माइनस की इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब Nb मुझे काउंट करना है। Nb मतलब स्टार वाले जितने, स्टार के बिना जितने भी तुम्हें दिख रहे, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ये काउंट कर लो। तो ये वाला इसके ऊपर स्टार है क्या? नहीं है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये हो गया 2 प्लस ये तो स्टार वाला है तो इसे हम नहीं गिनेंगे। इसमें स्टार है क्या? इसमें स्टार नहीं है तो और 2 प्लस कर दो। इसमें है, हाँ ये रहा स्टार, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। इसमें स्टार है, इसमें नहीं है तो 2 और प्लस कर दो। इसमें भी नहीं है, 2 और प्लस कर दो। इसमें भी नहीं है तो इसमें भी 2 और प्लस कर दो। टोटल कितना आ गया? 2, 4, 6, 8, 10, सही है, ठीक है। तो Nb की जगह में क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। इतनी बात क्लियर है। अब Na देखते हैं। Na क्या मतलब? स्टार वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया +2। फिर ये स्टार वाला है, ये नहीं है तो इसको नहीं गिनेंगे। ये स्टार वाला है तो इसमें 2 गिन दो। फिर आगे बिना स्टार वाले ही है सारे, तो इसमें कितने हो गए भाई मेरे पास? 2 + 2 सिर्फ 4। ये बात हमें क्लियर हो रही है। तो एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे Na की जगह पे मैं लिख दूंगा 4 डिवाइड बाई 2।
कितना हो गया 6/2 कितना 3, तो 3 क्या आया भाई 3 आया Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो रही है? तो 2 ऑप्शन निकल गए, कौन से, ये निकल गया, ठीक है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या दिया है 2 दिया है, हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसमें या तो इसमें से आंसर होने वाला है, लेकिन कौन सा है वो हम मैग्नेटिक नेचर से बताएंगे। अब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कैसे बताएंगे? देखो यार, अगर जितने भी तुमने फील किए, जहाँ तक भी फील किए, वहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हर एक चीज़ में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तुमने सब में 2-2 डाल दिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें सब में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे जिसमें कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो सब्सटेंस होंगे डायामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे होता 1 तब ये हो जाता पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, समझ लो। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है कंप्लीटली फील्ड 2 है, ठीक है, सभी जगह पे 2 है, इसलिए ये जो सब्सटेंस है जो Cn माइनस है वो क्या होने वाला है डायामैग्नेटिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी इज आर राइट आंसर। अब ये तो हो गया साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, लॉजिकल अप्रोच हो गया। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतनी सिंपल ट्रिक है कि तुम ये याद भी ना रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ट्रिक कौन सी है मेरे पास, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 14, ओके, मैंने यहाँ पे 14 लिखा है, उसके सामने लिख रहा हूँ 3। क्लियर हो रही है बात? अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो क्या होगा भाई 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। और ऊपर जा रहा हूँ तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, 13, 12, 11, 10, 9, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब देखो, जब तुम नीचे जा रहे हो तो क्या करना है, इसमें से 0.5 कम करते जाना है। तो 3 में से 0.5 कम किया 2.5, ठीक है, इसमें से और 0.5 कम करो, कितना हो जाएगा 2, फिर और 0.5 कम करो 1.5, फिर 1, 0.5 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यार ऊपर की साइड जा रहे हो तो ऊपर की साइड भी सेम काम करना है, 0.5 कम करते जाओ, तो 2.5, 2, 1.5, 1, ठीक है, ये यहाँ पे 0.5, ये सीरीज़ मेरे पास बन गई। अब देखो Cn माइनस में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये Cn है, ठीक है, ये Cn माइनस है मेरे पास, किससे बना होगा, कार्बन से, नाइट्रोजन से, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए भाई 13 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक चार्ज है नेगेटिव तो प्लस इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन मेरे पास टोटल आ गए। अब बता 14 के सामने क्या लिखा हुआ है 3 है कि नहीं, तो Cn माइनस का हमने अभी निकाला, बॉन्ड ऑर्डर क्या था भाई 3 ही तो था, है ना, तो जो भी सामने होगा वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो, उसके सामने जो भी होगा वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब यार ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ये रहा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन किससे बना होगा, O2 किससे बना होगा भाई, एक ऑक्सीजन एटम के और दूसरा ऑक्सीजन एटम, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 16 के सामने क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया क्या कि ऑक्सीजन का जो भी होगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है 2, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज़ सीरीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये चीज़ याद रख लो फिर भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही शॉर्ट ट्रिक। अब देखो यार क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हैं। अब तुम पूछोगे कि यार और बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है भैया, मैग्नेटिक नेचर का क्या करें। तो देखो तुमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे 14 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। अब क्या 14 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, होता है 14 2 से, हाँ हो जाता है 7 आता है, तो 14 2 से डिवाइड हो गया तो क्या आया था मेरे पास डायमैग्नेटिक आएगा, ओके। अगर जितने जो भी तुम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हो अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या आएगा भाई, तो आएगा डायमैग्नेटिक, ओके। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिविजिबल बाय 2 मतलब नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो क्या आएगा, तो पैरामैग्नेटिक आएगा। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इस सीरीज में ना सिर्फ दो एक्सेप्शंस है, क्या, एक ऑक्सीजन और एक बोरॉन, ठीक है, ये दो तुम्हारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस में, बॉन्ड ऑर्डर में नहीं,
ठीक है, तुमने 16 निकाला ऑक्सीजन का, बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा था। मैं तुम्हें एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैग्नेटिक नेचर में, तुम 16 काउंट करके डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तुम लिख दोगे डायामैग्नेटिक, O2 इज डायामैग्नेटिक, लेकिन O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन के केस में और बोरॉन के केस में ये दो ही चीज़ है, जब तुम्हारे पास जब तुम ये ट्रिक लगाओगे तो तुम्हारे पास आएगा डायामैग्नेटिक, लेकिन होते हैं क्या भाई ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास कंपाउंड आने वाला है, ठीक है, बोरॉन और O2 के आगे कभी पूछ लेते हैं और तुम डायामैग्नेटिक टिक करके मत आना, ठीक है, इस ट्रिक के हिसाब से उसका उल्टा हो रहा है, पैरामैग्नेटिक होगा, सिर्फ इन 2 केस में, बाकी सभी केस के लिए ये जो ट्रिक है वो वैलिड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। So here is question number 3, which of the following species have 1 unpaired electron each, ठीक है। फिर ये 4 ऑप्शन दे दिए मुझे। तो यार अभी बात की थी मैंने कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर की बात हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात हो या तो मैग्नेटिक नेचर की बात हो, तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं MOT का है, ठीक है। तो पहले यार O2 की बात कर लेते हैं। O2 किससे बना होगा? ऑक्सीजन से। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? इसके 8, टोटल हो गए भाई 16 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 के लिए कौन सी सीरीज आती है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, राइट। फिर आती है सिग्मा 2pz आता है, फिर क्या आता है पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर क्या आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और एंड में मेरे पास क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। यही सीरीज आती है अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14। अब O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इसमें फिल करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2। वैसे इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया मैंने? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 10 अभी तक फिल कर दिया, अभी भी और भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे फिल करेंगे? 2, ठीक है। ऐसे करना है? नहीं। कैसे करना? 1, 1। क्या और इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ है, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दो, इसमें भी दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो टोटल कितने डाल दिए मैंने? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अब 15 एंड 16। अब तुम दोनों इसमें डाल देते तो गलत हो जाता, ठीक है, तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तुमने एक एक डाल दिया, इसलिए तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका है भाई? ये तो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर तुम सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आने वाला है। इसमें बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें पूछा क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो इंपॉर्टेंस वर्ड टिक कर दिया करो, जिससे तुम्हें गलती ना हो। अब यहाँ पे यार तुम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के हाँ बोल देते कि हाँ O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारे सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है? ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो O2 की जो भी सीरीज होगी वो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यार ये वाला, इसमें O2 है, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें O2 है, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें O2 है क्या? इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें O2 है, हाँ ये भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यार यही आंसर बच गया, ठीक है। सीधा एलिमिनेट करके तुम आंसर बच गया, तुम्हारा टाइम बच जाता, लेकिन फिर भी यार एक बार के लिए कर लेते हैं। अब मान लो O2 माइनस है, तो O2 माइनस मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 16 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस आ गया तो क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे डालोगे? 1 इलेक्ट्रॉन और है तुम्हारे पास, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस कर दो, 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो O2 माइनस के अंदर, ठीक है, O2 माइनस के अंदर सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही होने वाला है। अब O2 प्लस की बात करते हैं। देखा O2 में थे 16 इलेक्ट्रॉन्स, अब O2 प्लस में क्या हो रहा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना। O2 का कैसे था? ऐसे ही था, ऐसी सीरीज थी, दोनों पे 1 1 1 1 था। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो कहाँ से रिमूव करोगे? दोनों की एनर्जी सेम है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ भाई O2 में भी सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? अब देखकर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। बताओ शॉर्ट ट्रिक में क्या था? मेरे पास 14 था, उसके सामने 3 लिखता था, फिर 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 20 ऐसे चलता रहता है ना। 2.5,
2, 1.5, 1.50 ऐसे, और ऊपर 13, 12, 11, 10, 9, वही काम ऊपर भी करेंगे, 2.5, 2, 1.5, 1 एंड 0.5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, जब तक ज़ीरो ना हो। अब देखो यार कितने इलेक्ट्रॉन्स थे O2 में, O2 में थे 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 16 2 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 16/2 क्या आ जाता है मेरे पास 8 आ जाता है ना, तो 16 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब क्या होगा डायामैग्नेटिक, लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताया था, O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब उसके अंदर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कभी भी कोई बोले तो समझ जाना उसके अंदर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने बोला था ऑक्सीजन इज एन एक्सेप्शन, वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो अब बात करते हैं O2 माइनस की। क्या O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 तो होते हैं O2 में, और माइनस है मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताओ भाई 17 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं होता, तो ये क्या है मेरे पास पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, है कि नहीं। अब देखो O2 प्लस जो है मेरे पास, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही बात, O2 में 16 होते हैं, +1 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो क्या ये डिविजिबल होंगे 2 से, नहीं होने वाले, तो ये फिर से क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये जो ट्रिक है ना, इसका ये एक ड्रॉबैक है, क्या कि यार तुम्हें पैरामैग्नेटिक से ये तो पता चल जाएगा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि एक सब्सटेंस के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, है कि नहीं, तो तब क्या होगा, तब यार तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है। तो अगर पैरामैग्नेटिक से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बाद अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, बोलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब तुम यार ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पैरामैग्नेटिक आएगा तो तुम बता दोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे। लेकिन अगर पूछा है भाई ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे ये ट्रिक का ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है। तो यार जब भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछे ना, तब ये ट्रिक अप्लाई मत करना, तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CH-Cl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर, ठीक है, मुझे ऑर्डर 4 ऑप्शन में दिया, मुझे बताना है कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, ठीक है। तो इसको तुम इस तरीके से देखो कि बताओ CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CCl4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कुछ होने वाला है टेट्राहेड्रल टाइप्स, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका, राइट। CH-Cl3 का कैसे होगा, इसका होने वाला है कुछ इस टाइप का, टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन एक Cl की जगह पे H आ जाएगा, राइट। फिर CH4 इसका भी होगा टेट्राहेड्रल, ओके। अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि भाई बताओ यार ये टेट्राहेड्रल ये तुम्हें कैसे पता है, ठीक है, तो इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी के लिए मान लो कि जिन तीनों की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ही आते हैं। अब तुमने यार वेक्टर पढ़ के रखा होगा, वेक्टर में क्या होता है, अगर एक वेक्टर ऊपर जा रहा है एक वेक्टर नीचे आ रहा है तो क्या होने वाला है, तो ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो इनका नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे टग ऑफ वॉर होता है, यहाँ पे एक 50 किलो का इंसान रस्सी खींच रहा है और वो 50 किलो का इंसान यहाँ पर भी है रस्सी खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों 0 कर देंगे एक दूसरे के, ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आने वाला है। बिल्कुल वही चीज़ होगी यहाँ पर। अगर 2 एटम अलग अलग है, ठीक है, कार्बन और कार्बन है, तो इनके बीच में डाइपोल हमेशा 0 होगा, ओके। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डाइपोल 0, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन डाइपोल 0, राइट। लेकिन अगर अलग अलग है, ठीक है, C और H है, डाइपोल 0 होगा, नहीं होगा। क्या C और क्लोरीन है, डाइपोल 0 होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं स्विफ्ट हो रहा होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C और Cl है, तो बताओ किस साइड बॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स वहाँ पे होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब हमें कैसे पता इलेक्ट्रोनेगेटिव
कौन सा ज़्यादा है, क्लोरीन ज़्यादा है या कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक आती है, याद कर लो यार, ठीक है, क्या, FONCl, फोंकल, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। जो भी डाइपोल मोमेंट पूछेंगे उसमें इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इस क्वेश्चन में देख लो Cl और कार्बन तो है ही, राइट। डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन होंगे तो इन 5 में से हाई चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर हो, ठीक है। तो यार इस पे आ जाते हैं फिर से। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड शिफ्ट होंगे, बॉन्ड कौन सी साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। देखकर बॉन्ड किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दम है। यहाँ पे क्लोरीन है भाई और यहाँ पर है कार्बन, ठीक है। तो क्लोरीन में ज़्यादा दम है तो क्या होगा, कार्बन को पास में खींचेगा, ठीक है। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचता जाएगा, तो इस साइड कुछ जाने वाला है, क्लियर हो रही है बात। तो इसमें और इसमें कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर बन गया ऊपर की साइड। अब इसमें और इसमें कहाँ जाएगा, इस साइड और इस साइड, क्लोरीन की साइड ही शिफ्ट होने वाला है ना। तो यार ये देखो, ये और ये, राइट। वेक्टर तुमने अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे 3 वेक्टर हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों की डायरेक्शन ऐसे नीचे की साइड है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ नेट नीचे आने वाला है, ठीक है। नीचे कुछ नेट रिजल्टेंट आएगा, तो इन सब का एक नेट रिजल्टेंट आता है, क्या, नीचे की साइड, ठीक है। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में नीचे धक्का मार रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो तीनों का नेट रिजल्टेंट आएगा और नीचे की साइड पुश होगा, और एक रिजल्टेंट आ गया नीचे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो ऊपर और नीचे वाला 0 हो गया नेट, ठीक है। हमें ये बात क्लियर हो रही है। 0 क्यों हुआ भाई, यहाँ पे भी CCl के वेक्टर थे, यहाँ पे भी C और Cl के वेक्टर है, यहाँ पे भी C और Cl के वेक्टर, ऊपर की साइड भी C और Cl के वेक्टर है, सेम है ना ऊपर और नीचे, इसलिए नेट 0 हो गया। इस केस में वो केस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कहाँ पे पुश होने वाला है, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, और कार्बन जो वो क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कार्बन की साइड इलेक्ट्रॉन पुश होने वाला है, तो इस साइड कुछ होगा। और कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा, ठीक है। तो नीचे से तो क्या हो रहा है, नेट जो रिजल्टेंट बन रहा था वो तो नीचे खींच ही रहा है, ठीक है। ये तीनों क्लोरीन तो नीचे खींच ही रहे कार्बन को, लेकिन ऊपर से हाइड्रोजन भी धक्का मार रहा है कि भाई तू भी नीचे जा, ठीक है। ये भी धक्का मार रहा है और ये 3 खींच रहे हैं, तो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी मेरे पास इक्वल टू 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, और ये केस तुम्हें सेम लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन डाल दो, बाकी सब चीज़ें सेम है। क्या होगा, हाइड्रोजन पुश करेगा क्योंकि कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले उसकी साइड। इस केस में क्या होगा, कार्बन की साइड, कार्बन की साइड, तो नीचे वाला हाइड्रोजन पुश कर रहा है कि तुम ऊपर जाओ, और ये हाइड्रोजन पुश कर रहा है कि तुम नीचे जाओ, ठीक है। अब तुम बोलोगे नीचे तो 3 हाइड्रोजन है तो ऊपर चला जाना चाहिए, है ना। लेकिन वेक्टर अगर तुमने ठीक से पढ़ा है तो क्या होगा, ऐसे है, ठीक है। ये 3 वेक्टर है, अब इन 3 का रिजल्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर, इसलिए 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब CCl4 एंड CH4 की डाइपोल मोमेंट इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल वाले कौन से ऑप्शन है, ये या तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ओके। अब मुझे बताना है कि ज़्यादा किसकी होगी, CHCl3 की या इन दोनों की। ये तो इक्वल आ गए मेरे पास 0 के इक्वल, ओके। तो ज़्यादा किसकी है भाई, इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका तो नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। 1 या 2 कुछ तो होगा, 0 से तो बड़ा ही होने वाला है, तो CHCl3 की ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ द आंसर। क्लियर हो रही है हमें ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये हमें याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी, राइट। चार्ट क्या बोल रहा है, AB2 अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, तो उसका शेप होगा लीनियर, राइट। यहाँ पे A क्या है, A मेरे पास है सेंट्रल एटम, ClF3 में सेंट्रल एटम क्या होगा, Cl होगा। अब तुम पूछोगे यार सेंट्रल मेटल Cl ही है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यार मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आता है, वो आता है FONClC,
ठीक है, तो बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? फ्लोरीन हो गया, है ना। तो फ्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, या तो ऐसे ही याद रख लो, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सेंट्रल एटम नहीं होगा, ठीक है। Cl की क्वांटिटी कम है तो वो हमारा सेंट्रल मेटल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब देखो यार, ए जो है वो मेरे पास क्या है? ए मेरे पास सेंट्रल एटम है, ए इज़ सेंट्रल एटम, और बी मेरे पास क्या है? बी है सराउंडेड एटम, ओके। अब देखो AB2 मतलब कुछ होगा CO2 टाइप्स। सी हमारा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सराउंडेड एटम, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो AB2 तो उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। क्लियर हो रही है बात? फिर AB3 तो ट्राइगोनल पैनल, ऐसे चलते जाना है। अब यहाँ पे देखो AB2, ठीक है, सेम चीज़ है AB2, लेकिन एक और चीज़ आ गई ई क्या है? लोन पेयर, राइट। अब अगर मैं ले रहा हूँ H2O, ठीक है, H2O मैं ले रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा? OH2 ऐसे लिख देते हैं एक बार के लिए। तो ये तो मेरा हो गया A, ये मेरे पास है B, ठीक है, और AB2 हो गया। लेकिन अब हम इस फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। हमारा सेंट्रल एटम क्या है? ए क्या है भाई इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या लिखा है? सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? बताओ कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लिख देते हैं यार यहाँ पे, क्या? वैलेंस सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन, या तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऑक्सीजन के हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स तो 8 होने वाले हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑक्सीजन के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस क्या करना है? मोनोवैलेंट एटॉम की क्वांटिटी कितनी है? मोनोवैलेंट मतलब मोनोवैलेंट होते हैं मेरे पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर कंपाउंड में इन 5 में से कुछ भी है तो उसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो मुझे प्लस करनी है। क्या H2O के अंदर मोनोवैलेंट कोई एटॉम है? हाँ, हाइड्रोजन है, राइट। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 है, तो मैं प्लस करूँगा 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब मुझे क्या करना है? प्लस या तो माइनस चार्ज। अब प्लस करना है या माइनस करना है ये कैसे पता चलेगा? देखो यार, अगर H2O के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, होता नहीं है लेकिन मान लो यार H2O के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस अगर चार्ज है तो मैं करूँगा माइनस, अगर प्लस चार्ज है तो मैं माइनस करूँगा। यहाँ पे प्लस कितना है? +1 है, तो मुझे करना है -1। अगर यहाँ पर -1 होता तो मैं करता +1। क्लियर हो रही है? -2 होता तो मैं करता +2, ओके। लेकिन H2O क्या है? हमें पता है न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो हम करेंगे +0। क्लियर हो रही है बात? डिवाइड बाई क्या है भाई? डिवाइड बाई 2। क्या हो गया? 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। 4 मतलब क्या आने वाला है? 4 मतलब होगा sp3। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, अगर तुम लोन पेयर को गिनो तो, ठीक है। अब लोन पेयर कितनी है वो निकालने, तो कैसे निकालेंगे? देखो H2O है मेरे पास, इसको हमने कैसे लिखा था? OH2 के जैसे। ऑक्सीजन हमारे पास क्या था? सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन क्या है? सराउंडेड एटम, ठीक है। अब नंबर हमारे पास क्या आया? 4 आया। 4 माइनस सराउंडेड एटम करोगे तो तुम्हें लोन पेयर मिल जाएगा, ठीक है। लोन पेयर क्या होगी हमारे पास? जो भी नंबर आया, ठीक है, नंबर जो भी आया माइनस जो भी सराउंडेड एटम्स है। सराउंडेड एटम यहाँ पे कौन सा था? हाइड्रोजन था। कितनी क्वांटिटी में? 2, ठीक है। तो नंबर कौन सा है? 4 माइनस क्या है? 2, क्योंकि जो भी सराउंडेड एटम है कितने मेरे पास? 2 है, तो 2, तो 4 - 2 मेरे पास होता है 2। तो 2 मेरे पास क्या आई? लोन पेयर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो लोन पेयर मेरे पास आ गई 2। मेरे पास कंपाउंड कौन सा है? AB2 टाइप है। लोन पेयर मेरे पास 2 है, तो उसको मैं डिनोट करूंगा E से। E इज फॉर लोन पेयर, और 2 है इसलिए E2। तो AB2 E2 का स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास? AB2 E2 का स्ट्रक्चर है मेरे पास ये, ठीक है। AB2E ले लो, AB2E, या तो फिर AB2E2, इन दोनों का स्ट्रक्चर आता है बैंड या तो V शेप्ड। क्लियर हो रही है बात? बैंड भी बोल सकते हो, V शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यार अब मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूँ, कौन सा? CH3+ ले रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन के मेरे पास पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 4 प्लस हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है, ठीक है। हाँ मोनोवैलेंट है। कितनी क्वांटिटी है? 3, तो +3 कर दूंगा।
अब क्या करना है मुझे, चार्ज क्या है +1, राइट, +1 है तो मैं क्या करूँगा -1 कर दूंगा डिवाइड बाई 2। अब बताओ क्या आ गया ये, 4 + 3 7 -1 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 3, ठीक है। 3 मतलब उसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, ठीक है। मुझे कैसे पता चल रहा है, 3 मतलब s के ऊपर 1 p के ऊपर 2 टोटल हो गया 3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ab2 मतलब sp होगा। ab2 अगर हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछे, ठीक है, तो कैसे निकालनी है, नंबर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। जो नंबर होगा ना उसे स्प्रेड करते जाओ s में, s हमेशा 1 क्वांटिटी में होगी। p जो है, ठीक है, लिख देते यार एक अच्छे से ना, 1 मतलब sp, 1 तो कभी आएगा नहीं, 2 होगा तो ठीक है, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 हो गया तो sp3d, फिर 6 हो गया तो sp3d2, ओके। sp3 या तो dsp2 भी आ सकता है, ओके। फिर 7 आ गया तो sp3d2, ठीक है। उस चीज़ के साथ ये चीज़ भी याद रख लो, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये चीज़ भी हमें याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, शेप की जगह पे पूछ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो तुम्हें ये पता होगा तो तुम निकाल पाओगे। फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला से नंबर आता है, नंबर से तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, ठीक है। 3 आया तो बता दोगे ये हाइब्रिडाइजेशन है उसकी। अब ये आ गया ना तो तुम क्या बता दोगे, शेप बता दोगे। कैसे, ये नंबर आ गया तुम्हारे पास, राइट, नंबर आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें चेक करना है क्या कि लोन पेयर है या नहीं है। नंबर क्या है मेरे पास 3, CH3 प्लस में जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तब मेरे पास नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी नंबर आता है उसे सराउंडेड एटम से माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे 3 है, सराउंडेड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, कितने 3 क्वांटिटी में, तो -3 करूँगा, क्या है 0, मतलब CH3 प्लस में मेरे पास लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या टाइप हो गया, ये हो गया सिर्फ AB3, A फॉर C सेंट्रल एटम, ठीक है, B कौन सा हो गया हाइड्रोजन, सराउंडेड एटम 3 क्वांटिटी में, ओके। तो AB3 हो गया और लोन पेयर नहीं है इसलिए E मैं नहीं लिख रहा। तो AB3 का भाई स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार, क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे मैं हाइब्रिडेशन भी लिख देता हूँ, sp2 होगा इसका, इसका होगा sp3, इसका होगा sp4, ठीक है, sp4 तो नहीं होगा यार, sp3d होगा, ओके। या इसका हो सकता है dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा sp3d2, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक और d प्लस कर दो sp3d3, ठीक है। इससे आगे यार तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। अब देखकर ab2e या तो ab2e2 आता है तो उसका हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या आया था, H2O के केस में क्या आया था, sp3 आया था, राइट। तो तुम्हें तो डाउट होना चाहिए कि ab2 है तो sp आया, तो ab2 में ही sp3 क्यों आ रहा है। देखो जब भी हाइब्रिडेशन हम बात करेंगे ना तब उसमें लोन पेयर भी गिनते हैं, ओके। इसमें लोन पेयर आई थी, ऐसे होगा, ये 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन, ये H और ये H, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 आ गया ना, इसलिए तुम्हारा नंबर 4 आ रहा है। ऑक्सीजन के आसपास कितनी चीज़ है, तो 4, ठीक है, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3 आया क्योंकि लोन पेयर भी इसने गिना हुआ है, ओके। इसमें कुछ टेट्राहेड्रल टाइप्स होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगी, ओके, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने शेप की बात की थी कि टेट्राहेड्रल आ रहे हैं, कहाँ से निकाला था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन से। मुझे ये चीज़ भी याद थी और ये चीज़ भी याद थी, इसलिए मैंने शेप के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था, व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3, राइट। तो 4 ऑप्शन मुझे दे रखे, मुझे बताना है शेप क्या होने वाला है। तो ये फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं। सेंट्रल मेटल क्या है बताओ, क्लोरीन है, क्योंकि कम क्वांटिटी में, ठीक है, हिंट दी थी मैंने तुम्हें। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, 7 होते हैं, तो 7 प्लस मोनोवैलेंट है क्या, मोनोवैलेंट मतलब HFCl Bri, क्या फ्लोरीन है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो फ्लोरीन 3 क्वांटिटी में, तो मैं +3 करूँगा। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, नहीं है, तो +0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये क्या आ गया भाई हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो 7 + 3 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5, राइट। 5 मतलब क्या होगा, 5 मतलब sp3 कितना हो गया 1 और 3 4 हो गया, तो एक और d भी आएगा, ठीक है। तो sp3d मेरे पास क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये चीज़ क्या है, ClF3, मतलब तुम्हें देख के लगेगा कि ये है AB3 टाइप्स, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो नंबर आया, ये जो नंबर आया इसे मैं क्या करूँगा, सराउंडेड एटम से माइनस करूँगा, ठीक है। सराउंडेड एटम से माइनस किया करूँगा तो क्या आएगा, कितने सराउंडेड एटम, 3 है, ठीक है। ClF3 में सराउंडेड एटम कितने हैं, 3 है ना,
तो 5 - 3 कितना आ गया 2, ठीक है 2 आया। तो यार AB3 तुम्हें देख के लग रहा था, लेकिन इसमें लोन पेयर्स भी है, तो क्या होगा AB3 और लोन पेयर कितनी आई 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और बार रिकॉल करा देता हूँ, हैबिटेशन का फॉर्मूला लगाया, जो भी नंबर आएगा उसे हम सराउंडेड से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा लोन पेयर। फिर तुम बता सकते हो कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या था AB3 देख के लग रहा था, 2 लोन पेयर है तो E2 बन जाएगा। ठीक है, तो AB3 E2 का मेरे पास शेप क्या है, ये रहा। ठीक है, AB3 E2 क्या है टी शेप, तो AB3 E2 का क्या शेप होगा टी शेप्ड होने वाला है। क्या ऑप्शन में टी शेप है, ये रहा भाई टी शेप। ठीक है, राइट आंसर। तो करना क्या है, फॉर्मूला लगाओ, जो भी नंबर है उसमें जो भी सराउंडेड है उसको माइनस करो तो लोन पेयर आएगा। लोन पेयर से तुम्हारे पास कौन से टाइप का है वो पता चल जाएगा, उससे तुम्हें शेप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन पूछ ले तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसे S, P और D के फॉर्म में अरेंज कर दो। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन ओवर कर रहे हैं। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आप पूछोगे कि यार यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यार मैं तो क्या कोई नहीं बता सकता कि क्या यही क्वेश्चंस आने वाले हैं या नहीं, लेकिन अगर आप पूछो कि क्या इसी टाइप के आने वाले हैं, तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि 90 से 95% इनमें से आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल ही जाएंगे जेईई मेंस 2020 में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं है, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।